वलसाड़ में श्री लक्ष्यचंडी महायज्ञ आयोजित हो रहा है। यज्ञ के दूसरे दिन देवी के पाठ किए जा रहे हैं। श्री लक्ष्यचंडी यज्ञ के लिए देवी के रोजाना पाठ किए जा रहे हैं। यज्ञ के पहले दिन ब्राह्मण वरण, अग्नि मंथन, मंडप प्रवेश की विधि की गई थी। महायज्ञ के लिए देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने यज्ञ की महिमा बताई। वहीं विश्व शांति और जीव मात्र के कल्याण के लिए इस महायज्ञ का आयोजन भगवान भावेश्वर धाम में किया जा रहा है। कार्यक्रम में निर्वाणी अखाड़ा के स्वामी श्री विशोकानंद जी महाराज और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज सहित स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज शामिल हो रहे हैं। तो लक्ष्यचंडी महायज्ञ का आज दूसरा दिन है और ये विशाल महायज्ञ की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश दुनिया से दूर दराज से साधु संत इस लक्ष्यचंडी महायज्ञ में हिस्सा लेने यहां पर पहुंचे हैं। वलसाड़ गुजरात की ये तस्वीरें हैं। दूसरा दिन देवी के पाठ के साथ यज्ञ की शुरुआत की गई। ओम हरि। महाराज श्री के चरणों में मैं बैठा हूँ। बरुमाल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर सदगुरुदेव जी भगवान और हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन सदगुरुदेव जी महाराज, यहाँ सचमुच मैं आकर के देख रहा हूँ और कई बार आया। तो मेरा घर है, मैं कई बार आया हूँ। हमारा गुरु स्थान है, हमारा उद्गम स्थल अगर कहा जाए तो मैं यहीं से हूँ और इसी वृक्ष की शाखा का एक मैं अधपका कच्चा फल हूँ, ऐसा समझा। तो हमने तो बहुत देखा है और यहाँ त्रिणीकरण हो रहा है। यज्ञ भी हो रहा है, दान भी हो रहा है, तप भी हो रहा है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हमारे गुरुदेव जी ने 5 यज्ञ लक्ष्यचंडी यज्ञ कराया है, जो लोगों के लिए असंभव है। उस असंभव को भी संभव किया हमारे सदगुरुदेव जी ने किया। मुंबई में गोरेगांव में वहाँ विशाल, जिसमें 2500 ब्राह्मण वहाँ आहुति और यज्ञ कराए। फिर वापी में कराए, ग्वालियर में कराए और यहाँ हमारा ये कोटा में कराए। इसके बाद अभी ये 5वां यज्ञ परुमाल वलसाड़ और गुजरात के सौभाग्य से गुरुदेव यहाँ करा रहे हैं। क्योंकि यज्ञ का हवन करने के बाद में धूम्र है, वो जहाँ पूरे आकाश में जाता है तो पूरे विश्व का, पूरे आकाश मंडल का, वायुमंडल का वो कल्याण करता है। अगर कल्याण है तो यज्ञ में है। यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभवः। आज दुष्काल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि क्यों है? क्योंकि हम यज्ञ को भूल गए हैं। हमारा वैदिक कर्म जो है, जिससे जनता जनार्दन सब सुखी होते हैं, वो हमारा कर्म ही छूट गया है। इसलिए यह गुरुदेव का वो था संकल्प और अभी भी संकल्प करते रहते हैं। अब वो संकल्प डाल दिए हैं अपने शिष्य के ऊपर, जब तुम पूरा करो और मैं कोशिश करूँगा कि इस कार्य को मैं आगे ले चलूँ। मैं करता रहूँ, पूरा करता रहूँ, जब तक यावत जीवित, जब तक शरीर है तब तक हम शुभ कार्य करें। क्योंकि सन्यासी का कर्म ही यही है, जबकि हमारे लिए कोई कर्म बंधन कारक नहीं है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कयो विदुः। काम्य कर्म और कर्म का जो फल है, उन सब का परित्याग का नाम ही संन्यास है। तो हम तो सन्यासी हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों? महाजनों येन गतः सपन्ता। हमारे महापुरुष जन जिस मार्ग से गए हैं, हमें उसी मार्ग पर चल करके और उस यथार्थ तत्व को, उस आत्म तत्व को प्राप्त करें, जाने, यही हमारा कर्तव्य है। अर्थात तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको हृसर यश्चिमतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपन्ता। ये हमारे लिए मार्ग है, मार्गदर्शक है। हमारे मार्ग को प्रशस्त करके और ये बैठे हुए हैं कि जिस मार्ग से मैं चला हूँ उसी मार्ग पर तुम आओ, आगे चलो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं
महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से भगवान की बड़ी असीम कृपा कि सतगुरु धाम बरुमाला में बलसाड़ में हमको यहाँ आने का सौभाग्य मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमको बुलाया। यहाँ आकर के पूरे आश्रम को जब हमने देखा तो एक वैदिक समय का जो आश्रम की व्यवस्था थी उसका पूरा परिकल्पना चित्त में छा गई। जहाँ पर एक तरफ यज्ञशाला हो, एक तरफ गौशाला हो, एक तरफ वेदों की पाठशाला हो, कहीं पर अतिथिशाला है और धर्मशाला है। जहाँ 5 शालाएँ होती थी और सुव्यवस्थित, उसको हम लोग आश्रम की संज्ञा देते थे। और यहाँ पर 5 शालाएँ, जहाँ गौशाला में गए तो एक से एक हृष्ट पुष्ट गौएं देख करके हृदय प्रसन्न हुआ। यज्ञशाला में अनेक यहाँ के विद्वान आचार्य लोग यज्ञ करा रहे हैं। लक्ष्य चंडी यज्ञ चल रहा है। महाराज श्री का कई यज्ञ करा चुके हैं, उसमें बड़ा विस्तृत आयोजन है। और यहाँ पर विद्यार्थी लोग भी पाठ करते रहते हैं। ये सब देख करके हृदय आनंदित हुआ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्य चंडी यज्ञ से माँ भगवती कृपा करें, करुणा करें। जितने यजमान हैं, जितने आयोजक हैं, उन सब की मनोकामना की पूर्ति हो। और महाराज श्री और माँ भगवती में कोई भेद नहीं है, केवल नाम रूप का भेद होता है। तत्व दृष्टि से दोनों एक हैं। माँ भगवती स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान को मेरा प्रणाम। हरिओम तत्सत। बरुमाल क्षेत्र में भाव भावेश्वर जो मंदिर है उसका आज जो महायज्ञ हो रहा है श्री लक्ष्य चंडी, उसका दूसरा दिन है। तो पंडित जी, आज दूसरे दिन में क्या अहम जो विधि है वो होने वाली है? क्योंकि कल ब्राह्मण वरण हुआ, अरणी मंथन हुआ, मंडप प्रवेश की विधि हुई। आज दूसरे दिन में क्या कुछ खास रहने वाला है? आज दूसरा सत्र चालू है। प्रातःकालीन पूजा हो गया, गणपति पूजन, पुण्यावाचन, मातृका सभी मंडलों का। अभी ब्राह्मणों को जलपान के लिए छुट्टी किए थे, सब बैठ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। अभी यहाँ चंडी पाठ का हवन आहुति शुरू होगी। 11 दिवस चलेगा। रोज के 3 पाठ होंगे। 450 ब्राह्मण विराजमान हैं। 300 पाठ मतलब 3 पाठ रोज के होंगे 10 दिन तक। एक दिन हो गया है सत्र एक। आज दूसरा सत्र सुबह चालू है और ये 10,000 पाठ की आहुति होगी। 1 करोड़ आहुति मतलब 700 श्लोक चंडी पाठ में है, उसके हिसाब से रोज का होगा। 1 लाख पाठ 3 साल से चल रहे थे। चंडी पाठ रोज की सतचंडी चली। 25 ब्राह्मण बैठे हुए थे अपने यज्ञ में 36 माह से, वो पूरा हो गया। अभी दशांश हवन जो है 10,000 पाठ चंडी पाठ का हवन होना है। 450 ब्राह्मण बैठे हुए हैं हवन में। वही सत्र चल रहा है। दूसरा सत्र है। पहला सत्र में पहला पाठ का आहुति होगा, फिर विराम होगा। उसके बाद 2 पाठ की आहुति सायंकालीन होगी, फिर आरती होगा। दूसरे सत्र का ऐसा कार्यक्रम होगा। फिर उसके आगे गुरुजी जो निर्देश करेंगे उसके आज्ञा का पालन होता रहेगा। ऐसा। जय भावेश्वर भगवान की। देखिए, पंडित जी ने बताया है कि पाठ है वो लगातार यहाँ पर हो रहे हैं और यजमान है वो भी बैठ गए हैं। 450 के लगभग यहाँ पर ब्राह्मण आए हुए हैं जो इस जो यज्ञ में है वो भाग ले रहे हैं। जो यज्ञ के पाठ जो मंत्र है वो पूजा पाठ करवा रहे हैं वो ब्राह्मण है। 450 के लगभग हैं। यजमान है सभी वो आकर के बैठ रहे हैं और ये जो यज्ञ है वो पाठ के अनुसार है वो हो रहा है और इसमें ये 10 दिन तक चलने वाला है और आज यज्ञ का दूसरा दिन है। तो आप देख सकते हैं कि जो यज्ञ का है जो एक वातावरण है बहुत ही शुद्ध हो चुका है, क्योंकि महाचंडी जो यज्ञ होता है उससे आसपास का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होता है। आसपास का वातावरण भी इस जो महायज्ञ से है वो भी शुद्ध होगा और ये धरती है वो भी पवित्र मानी जाएगी। यहाँ आश्रम तो ऐसे ही पवित्र है। यहाँ कई अनुष्ठान हो चुके हैं। जो जगह में आज यज्ञ हो रहा है सतचंडी, यहाँ कई बार सतचंडी मतलब सतचंडी, सहस्त्र चंडी, महालक्ष्मी नारायण यज्ञ, सतकुंडात्मक कई बार हो चुके हैं। आश्रम में अनुष्ठान दैनिक चलते ही रहते हैं। यहाँ 100-150 ब्राह्मण हमेशा 365 दिन रहते हैं। कुछ न कुछ अनुष्ठान चलता रहता है। हमारे आश्रम में अन्न क्षेत्र की व्यवस्था है, चाय नाश्ता की व्यवस्था निःशुल्क है। गौशाला है, गौशाला में 300 गाय हैं, लगभग 300 गाय हैं। वैदिक विद्यालय चलता है, वेद पाठी ब्राह्मण हैं। 750 लड़कियां हैं ट्राइबल, उनको फ्री व्यवस्था है गुरुजी की तरफ से रहने का, खाना, साबुन, तेल सभी सुविधाएं दिया जाता है।
अच्छे संस्कार चलते रहते हैं। स्वास्थ्य की भी सुविधा दी जाती है। कोई हमारे ये जो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र हैं, कोई बीमार हो गया तो गुरुजी ट्रस्ट अस्पताल जो चलते हैं वहाँ योगदान करते हैं, मदद भी कराते हैं ट्रस्ट की तरफ से। अच्छे कार्य कर रहे हैं। भगवान करे गुरुजी के स्वास्थ्य बढ़िया रहे, अच्छे संस्कार चलते रहे, हमारी यही प्रार्थना है माता जी से। नव दुर्गा माता की जय। बिल्कुल, देखिए आज महायज्ञ का है वो दूसरा दिन है और पाठ भी हैं वो शुरू हो चुके हैं और ये जो यज्ञ है वो 10 दिन तक ऐसे ही लगातार चलेगा और महालक्ष्य चंद्र को यज्ञ है वो उसको पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, गुजरात।